वेलकम टू ग्रेज एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है स्लेटर्स रूल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी स्टूडेंट्स एंड फॉर 12th एंड अदर स्टूडेंट्स। स्लेटर रूल क्या कहता है? स्लेटर रूल से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। जैसे ये जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव क्या होता है हमारा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जहां पर जेड है हमारा एटॉमिक नंबर और एस है हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट। अब स्लेटर रूल हम अप्लाई कैसे करते हैं? स्लेटर रूल फॉर द कैलकुलेटिंग स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट both are the same thing, are as the follows. The electronic configuration of the element is first written as. सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p and 4d and etc. S that means screening constant is the sum of the following contributions. कुछ contributions होता है इसमें, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम देख लेते हैं। नथिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप बियॉन्ड द वन कंसीडर्ड। जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट ऑर्बिट में चल जाएगा। नथिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्रुप बियॉन्ड द वन कंसीडर्ड। वन इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं? लेफ्ट कर देते हैं। 0.35 का कंट्रीब्यूशन होता है हमारा लास्ट ऑर्बिटल के लिए, इनर जो हमारा वैलेंस सेल है उसके लिए, एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कंट्रीब्यूशन होता है 0.30 का। उससे अंदर वाली सेल दैट मींस n-1 सेल के लिए 0.85 कंट्रीब्यूशन होता है और उससे अंदर जितनी भी सारी सेल्स हैं इनर सेल्स के लिए 1 का कंट्रीब्यूशन होता है। ये डी और एफ ग्रुप में 2a और 2b रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन 2c और 2d रूल क्या होते हैं? रिप्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ डी और एफ ग्रुप कंट्रीब्यूट 1 ईच। ये हमारा न्यूमेरिक, ये हमारा जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये एटॉमिक नंबर है, ये हमारा शील्डिंग इफेक्ट। अब हम इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि इसे करेंगे कैसे। इसमें है कैलकुलेट जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। दैट इज द फॉर्मूला जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस एस। जेड इज द एटॉमिक नंबर, एस इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट फेस्ड बाय 3s और 3p इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस एटम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द स्लेटर रूल फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब हम इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट देख लेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट हम कैसे देखते हैं? हम लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें देखते हैं। 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दैट इज 6। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एस इज दिस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज रिटन एज, लिख दिया। S is the sum of the following contribution, तो nothing for the electron in the group beyond the one considered। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, एक के लिए हमें निकालना है तो उसे हम एक छोड़ देंगे तो कितने बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.35 का। ठीक है, इसके जो इनर वाली सेल है उसके लिए कितना लिखा हमने? n-1 के लिए 0.85 का, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इंटू 0.85। और उसके बाद अंदर वाली जितनी भी सेल्स होंगी उन सब के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होता है? दैट इज 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इंटू 1। ये हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट ऐसे निकल जाएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हम ऐड कर लेते हैं। दैट इज 2 प्लस 6.85 प्लस 1.40, इसको ऐड कर लेते हैं। कितना हुआ ये? दैट इज 5। 10.25। स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया हमारा 10.25। अब हम निकाल लेते हैं अपना जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम लिखते हैं जेड इफेक्टिव से, ये कितना है? जेड माइनस एस। जेड हमारा कितना है फॉस्फोरस का? दैट इज 15। देखो कैलकुलेट द इफेक्टिव फॉर द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। और जेड हमारा क्या है? दैट इज एटॉमिक नंबर 15 माइनस 10.25
तो हमारा स्क्रीन इफेक्ट कितना आ जाएगा, दैट इज आ जाइए हमारा आ जाएगा 15 में से हम 10.25 घटा देंगे, दैट इज 4.75। थैंक यू प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।